अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं टुकड़े, और ये टुकड़े हम बची हुई रोटियों के साथ बनाएंगे। अगर आपकी रोटी बच जाती है तो उसे ज़ाया ना करें, उसके साथ ये रेसिपी बनाएं और सबको खिलाएं। इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे मैंने रफली कट कर लिया था। उसके बाद मैंने उससे ऑयल थोड़ा सा, मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल डाला है, और उसको अब मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दिया है। और उसके अलावा मैंने ले लिए हैं जी 2 अदद टमाटर, 4 जवे लहसुन की, 3 हरी मिर्चें हैं। टमाटरों का आप यहाँ पे कटिंग कर लें, लहसुन की भी कटिंग और हरी मिर्चों की भी कटिंग कर लेनी है। रोटी मैंने ले ली थी, मेरी रोटी बची हुई नहीं थी, मैंने ताज़ा रोटी बनाई थी। अगर आप बची हुई रोटी है तो उसके साथ बनाए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद रोटियाँ ले ली थी, और यहाँ पे अगर आपकी तंदूर की रोटी है ना, उसके साथ भी ये बेस्ट बनेगी। हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो हमने इसमें डाल दिए हैं जी लहसुन की हमने कटिंग की है लंबाई में। लहसुन की आप चॉप लहसुन इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे जब लहसुन जो है ना रोटी के साथ खाते हैं ना, ये हमारी जो रेसिपी इसमें आता है, बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा सा हमने इसको कलर दे देना है, बिल्कुल भी इसे ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट से कलर दिया। उसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्ची और टमाटर डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें डाल देने हैं जी स्पाइसेस। बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं, जो घर में मौजूद है वही स्पाइसेस हैं। यहाँ पे मैंने लिया जी मिक्स सालन मसाला, जो मैंने अपने घर में खुद बनाया था। हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और काली मिर्च जो है वो मैंने 2 चुटकी ली है। ये हमारी स्पाइसेस हैं, ये हमने डाल लिया। और मसाला जो सालन मसाला वो मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। सारी चीज़ें यही हल्दी और गरम मसाले वगैरह डाल के मैंने बना लिया था, बहुत ज़बरदस्त बना था। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको आपने क्या करना है, कवर लगा लेना है। तब तक आपने कवर लगाना है जब तक कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप यकीन जाने, देखने में भी आपको शायद इतनी मज़े की ना लगे, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने रोटियाँ ले ली हैं, रोटियों को हमने कटिंग कर लेनी है। आप हाथ के साथ भी तोड़ सकते हैं और छुरी की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये आप देखें, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने रोटियों की कटिंग कर लेनी है। और मेरे घर में ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो एक बार आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी रात की रोटी बची हुई है और बची हुई रोटी नहीं खाते बच्चे, दोबारा कोई भी नहीं खाता ना, तो आप उसको ज़ाया ना करें ना, उसके साथ ये रेसिपी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितने पीस आप रखने चाहें वैसे आपने कटिंग कर लेनी है। और हाँ, अगर आपके पास कोई दाल सब्ज़ी भी बची हुई है ना, तो उसके साथ ये रेसिपी बन सकती है। पानी डाल के उसमें आप ये रोटियाँ डाल लेना। तो इसको हम जैसे कह सकते हैं नूडल्स वगैरह हम लोग आटे के बना लेते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह से ये भी एक डिफरेंट सी रेसिपी और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मसाला हमारा यहाँ पे भून के तैयार हो चुका था। अब हमने क्या करना है, इसमें 5 गिलास पानी के डाल देने हैं, क्योंकि हमारी रोटियाँ हैं ये 5 से 6 हैं, ज़्यादा हैं। अगर आपकी रोटियाँ कम हैं तो आप 2 गिलास पानी डाल दीजिएगा। मेरी 5 से 6 अदद रोटियों के हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 गिलास डाला है। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है। ठीक हो गया। अब हमने इसको बॉयल आने तक कवर लगा देना है। जब हमारा बॉयल आएगा तो उसके बाद हमने इसमें रोटियां डाल देनी है। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है जी हाफ़ टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है। और गरम मसाला जब आपका पानी को बॉयल आ जाए उस वक्त डालना है। इस वक्त इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आज हम सिंपल टमाटर प्याज के साथ बना सकते हैं। आप आलू के साथ, गोश्त के सालन हो आपके पास, मुर्गी का शोरबे वाला सालन हो, उसमें पानी डाल के बनाएं। दाल बची हुई हो उसमें पानी डाल के बनाएं। आप यकीन जाने कि ये आपके घर वाले बड़े शौक से, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। पानी में अच्छे तरीके से हमारा बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, तमाम जो हमने रोटियों के टुकड़े बनाए थे ना, तो वो हमने डाल देनी है इसमें। और ये हमारे गांव में बड़ी मशहूर डिश है, बड़े शौक़ से लोग खाते हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और जब मैंने बनाई थी तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे। और वैसे बनी हुई बच्चों ने बहुत खाई है, लेकिन अपने घर में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने इसमें रोटियां डाल देनी है और इसको कवर लगा देना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। जब इसको बॉयल आ जाएगा ना, फिर आपने इसकी क्या करना है, आँच को हल्का कर देना। तो यहाँ पर देखिए इसे बॉयल आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है,
इसकी आंच को हल्का करके इसको कवर लगा देना है। ठीक हो गया, हिला के थोड़ा सा हिला देना है ताकि तमाम रोटियां ना जो यखनी को चूस लें। तो इसको कवर लगा देना है और उसके बाद कवर लगा के हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर बचा हो क्योंकि बाद में जब रोटियां ठंडी होती हैं ना ये पानी चूस लेती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से व्यूअर हमारी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप इसे टुकड़ों का नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं आप अपने नाम से। और यहाँ पे प्याज को मैंने जो है ना नमक को सिरके में डिप करके ठंडे पानी में रखा था। हमारा प्याज क्रंची है, साथ में एक लेमन रखा है और चाट मसाला। और सर्व करने का तरीका ये है कि आपने एक प्लेट में डाल देनी है जी अपने टुकड़े और उसके ऊपर हमने साइड पे डाल देना है प्याज और साथ में इसके ऊपर लेमन निचोड़ लेना है। अगर आपके पास अचार है तो अचार के साथ भी इसको खाएं और इस रेसिपी में बनाते हुए भी आप अचार डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त टुकड़े तैयार हैं। शाही टुकड़े आप इसे कह सकें, नमकीन शाही टुकड़े हमारे बन के तैयार हुए। ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। एक हेल्दी रेसिपी और डिफरेंट रेसिपी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।